हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव करने का स्वागत है। आज है आपका 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व, देखिए, वर्ल्ड मानक डे, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कब मनाया गया? तो 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कब मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका जो भी आपका उपभोक्ता खाद्य ये है उसका जो स्टैंडर्ड, मतलब जो नियमित स्टैंडर्ड मान है उसको आपका सही तरीक़ा से रखने के लिए ये मनाया जाता है विश्व मानक दिवस। तो कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। चलिए, अगला है आपका, हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्पीकर शरद कुमार, देखिए, किस राज्य के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का निधन हो गया है? बताइए। तो ये आपका उड़ीसा के पूर्व स्पीकर थे शरद कुमार, जिनका निधन हो गया है। तो बात आती है उड़ीसा के। देखिए, ये उड़ीसा है, उड़ीसा का मुख्यमंत्री है आपका नवीन पटनायक और उड़ीसा का राज है आपका, उड़ीसा की राजधानी है आपका भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी आपका कहाँ है? तो भुवनेश्वर। और उड़ीसा का आपका राज्यपाल है तो गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। बात आती है उड़ीसा की, तो उड़ीसा में है आपका सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गैरीमेट वर्ल्ड सेंचुरी और चिल्का झील, जो कि सबसे खारी पानी का झील है चिल्का झील। मोह जीवन मोह पहल प्रतिभा कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो कहाँ मोह जीवन पहल मोह प्रतिभा पहल कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो आपका उड़ीसा में स्टार्ट हुआ है। उड़ीसा का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मोहम्मद रफ़ीक। कौन है? मोहम्मद रफ़ीक उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश। और उड़ीसा का आपका हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक है। और मुंबई मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के कौन है? तो मुंबई हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपका दीपांकर दत्ता। चलिए, हीरो टू एनुअल अवार्ड से सम्मानित किसे गया है? तो उड़ीसा के किया गया है। हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा से सम्मानित किया गया है किसको? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को सम्मानित किया गया है। एक नुमा खाई परियोजना कहाँ स्टार्ट किया गया? तो नुमा खाई परियोजना आपका उड़ीसा में स्टार्ट किया गया था। एक है आपका, चलिए, बात आती है आपका उड़ीसा की, तो उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल के। देखिए, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल के। ठीक है। चलिए, आपका कलिंग उड़ीसा का पूर्ण नाम क्या है? कलिंग। उड़ीसा का पूर्ण नाम है आपका कलिंग। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य के पुलिस के साथ मिलकर आतंकवादी विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच आयोजन किया? देखिए, अभी हाल ही में भारतीय सेना जो हैं उन्होंने अभी किस राज्य के पुलिस के साथ तो आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया? तो आपका महाराष्ट्र के साथ किया है। तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? आपका उद्धव ठाकरे। कौन है? महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। ये है मैप में महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का आपका भगत सिंह कोश्यारी क्या है? तो राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र की राजधानी कौन है? तो ये है आपका गर्मी में मुंबई और सर्दी में नागपुर। देखिए, अभी आपको हम बताए हैं महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो दीपांकर दत्ता। और संजय गांधी गुमूल और नावेगांव नेशनल पार्क कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य आपका महाराष्ट्र बन गया है। महाराष्ट्र में आपका तमाशा लोक नृत्य कहाँ के है? तो महाराष्ट्र की। तमाशा लोक नृत्य कहाँ के है? तो महाराष्ट्र की। लोनार झील आपका कहाँ है? तो आपका महाराष्ट्र में है। अगला है आपका, हाल ही में मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? देखिए, अभी मनोज कुमार भारती जी हैं। देखिए मैप में मनोज कुमार भारती, देखिए मैप देखिए, पहले देखिए, ये हैं मनोज कुमार भारती, जिनको अभी इंडोनेशिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। क्या के? इंडोनेशिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। किस देश का? मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आपका इंडोनेशिया में किया गया। कहाँ गया है? इंडोनेशिया में किया गया है मनोज कुमार भारती को भारत का राजदूत। चलिए, बात आती है इंडोनेशिया का। तो मैप में देखिए, ये है इंडोनेशिया, आपका हरा पार्ट इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की जो है
इंडोनेशिया की आपकी राजधानी कहाँ है? जकार्ता। यह जकार्ता है जो सबसे तेज़ी से पानी में डूबता हुआ शहर है, सबसे तेज़ी से पानी में डूबता हुआ शहर है, जिसको कारण अभी जकार्ता इंडोनेशिया के, जिसके कारण इनको वहाँ के सरकार ने इस इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता को कहाँ, तो बोर्नियो द्वीप देश की राजधानी शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ? बोर्नियो द्वीप जगह इस जकार्ता की राजधानी को शिफ्ट किया गया है। तो बोर्नियो आइलैंड में शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब इसका नया इंडोनेशिया का नया राजधानी कहाँ बन गया? तो इंडोनेशिया का नया राजधानी कौन बन गया? ईस्ट काली कहाँ बन गया है? ईस्ट काली कहाँ? ईस्ट काली मंत्रा, ईस्ट काली मंत्रा में आपका इंडोनेशिया का नया राजधानी बन गया है। इंडोनेशिया के मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशिया की करेंसी जो है आपका, बताइए, इंडोनेशिया की करेंसी है आपका क्या है? तो इंडोनेशिया की करेंसी है आपका इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशिया का आपका प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति इंडोनेशिया का? तो जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। क्या है? जोको विडोडो इंडोनेशिया का आपका क्या है? इंडोनेशिया का प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है। इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट जोको विडोडो है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बजाज एलियांस ने किसके साथ मिलकर कार और बाइक बीमा प्लान लॉन्च किया है? तो आपका पोफेन के साथ, फ़ोनपे के साथ मिलकर किया है। किसके साथ किया है? फ़ोनपे के साथ मिलकर अभी बजाज एलियांस ने कार और बाइक बीमा प्लान लॉन्च किया है। बात आती है फ़ोनपे का, तो फ़ोनपे का स्थापना आपका 2000 कितना हुआ है? वो 2015 में हुआ था। फ़ोनपे का स्थापना कब हुआ था? 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु। कहाँ है? हेडक्वार्टर आपका है बेंगलुरु। और इसका CEO कौन है? तो समीर निगम। कौन है इसका? फ़ोनपे का आपका CEO है कौन? तो समीर निगम। कौन है? समीर निगम फ़ोनपे का CEO है। बजाज एलियांस का अभी बड़ा इन्वेस्टर कौन बना है? तो बजाज एलियांस का बड़ा इन्वेस्टर बना है आयुष्मान खुराना। चलिए अगला है, हाल ही में कुमुदी मुंशी का निधन हो गया, वो कौन थे? तो अभी हाल ही में कुमुदी मुंशी का निधन हो गया है। ये थे एक गायक थे। क्या थे? गायक थे। कहाँ की? तो ये गायक गुजरात की गायक थी, गुजराती गायक थी, गुजराती गायक थी। कौन थी? तो आपका गुजराती गायक थी कुमुदी मुंशी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें गुजरात का कोकिला भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? गुजरात का कोकिला कहा जाता था। इनको अभी कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया है। अगला है आपका, हाल ही में अमेजन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आपका उबेर के साथ समझौता क्या किया है? उबेर में जो आपका उबेर एक ऐप होता है जिससे आप ट्रैवलिंग करते हैं, वे उस उबेर ऐप में अमेजन पे का भी आपका ऑप्शन दिया रहेगा पेमेंट के लिए। चलिए अगला है आपका, हाल ही में भारत पे ने कितने क्रिकेट स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? देखिए अभी हाल ही में भारत पे ने कितने स्टार क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो 11 हो जाएगा। कितने को बनाया है? 11 को बनाया है। कितने को बनाया है? 11 को बनाया है। देखिए 11 को टीम 1 2 3 3 2 9 के 6 3 3 9 10 11, ये 11 स्टार हैं जिनको अभी भारत पे ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सभी के सभी क्रिकेटर हैं। चलिए अगला है आपका, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में चीपू सुरंग का आधारशिला किसने रखी? तो आपका राजनाथ सिंह रखा है। किसने रखा है? राजनाथ सिंह रखा है। किसने रखा है? तो राजनाथ सिंह रखा है। चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
मापुसा और पोंडा नामक 2 नए पुलिस जिले बनाने का निर्णय लिया किस राज्य सरकार ने? तो आपका गोवा राज्य सरकार ने। गोवा राज्य सरकार ने मापुसा और पोंडा नामक 2 नए पुलिस जिला बनाने का निर्णय लिया है। बात आती है गोवा की, तो गोवा बनाया है, तो बात आती है गोवा की, तो बताइए गोवा के बारे में बताइएगा आप। गोवा की आपका राजधानी है पणजी और गोवा का मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। क्या है? प्रमोद सावंत गोवा की मुख्यमंत्री है। अब गोवा का अभी राज्यपाल कौन है? तो गोवा का अभी राज्यपाल एडिशनल राज्यपाल बनाया गया है किनको? तो भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। देखिए बात आती है गोवा की, तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है आपका, कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से गोवा मुक्त हुआ था, इसी दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा स्थापना दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? गोवा स्थापना दिवस 23 मई को मनाया जाता है। गोवा स्थापना दिवस 23 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया है? देखिए अभी हाल ही में किस देश ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया है? तो बांग्लादेश ने किया है। किसने किया है? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया है। बात आती है बांग्लादेश की, देखिए मैप में बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की करेंसी टाका है। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है? बांग्लादेश का आपका राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना। कौन है? बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर है आपका शेख हसीना। चलिए पिछले दिन का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण पॉलिसी को मंजूरी दिया था? तो आपका दिल्ली ने क्या दिया था? किसने दिया था? हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षा प्रतिरोपण पॉलिसी को मंजूरी दिया? तो आपका दिल्ली ने किया था। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में सादिर जापरोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी हाल ही में सादिर जापरोव किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये आप ऑप्शन आपके पास है, आप ऑप्शन इसको बताइए, आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप वीडियो डेली देखते हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपका डेली का नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, ताकि आपको डेली का वीडियो का PDF मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।